एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है ये हमारी थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है बीए प्रोग्राम की। ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रोनॉमिक्स 1 बिहेवियर्स फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट इंट्रैक्शंस। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर कवर करवाने वाले हैं। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, मैं एक क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल पर विजिट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर से मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे, टाइम वेस्ट करें। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का है और 3 घंटे के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 2 पार्ट्स यानी ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में से आपको वो जो है वो 2 क्वेश्चन करने हैं। एंड इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज का चयन करते हैं और किस लैंग्वेज का चयन करके इनका आंसर देते हैं। एंड देखिए, वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपको हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट ए है वो स्टार्ट होता है, यानी जो हमारा पार्ट ए है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा पार्ट ए के ही दोनों क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, यानी ए और बी क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर ये बी क्वेश्चन ही हमारा चल रहा है। उसके बाद में यहाँ आपको हिंदी में दे रखा है, हिंदी है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। कीमत P1 और P2 बराबर 2 और 3 है, यानी P1 जो है वो ए 2 है और जो P2 है वो 3 है। और उपभोगकर्ता वर्तमान में X1 X2 बराबर 4 का उपभोग कर रहा है, तो वस्तु के लिए एक आदर्श बाजार है जिसमें उन्हें बिना किसी लागत के खरीदा और बेचा जा सकता है। क्या उपभोक्ता अनिवार्य रूप से बंडल X1 X2 बराबर 3 और 5 का उपयोग करना पसंद करेगा या नहीं करना पसंद करेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में का क्वेश्चन है, मूल रूप से उपभोक्ता बजट रेखा P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M का समानता करता है। P1 वस्तु 1 की कीमत है, P2 वस्तु 2 की कीमत है और M आय है, यानी M जो है वो आय है, और X वस्तु 1 की मात्रा है और X वस्तु 2 की मात्रा है। तत्पश्चात वस्तु 1 की कीमत दोगुनी हो जाती है, यानी जो वस्तु 1 है उसकी कीमत क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। वस्तु 2 की कीमत 8 गुनी हो जाती है, यानी 8 गुनी हो जाती है। आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, और आय 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, मूल कीमत और आय के संदर्भ में नई बजट रेखा का समीकरण कीजिए। और जो अब हमारी मूल कीमत होगी और जो आय है उसका आपको जो नई बजट रेखा है उसका समीकरण तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड ये हमारा पार्ट 2, यानी ए और बी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ही ए पार्ट है, वो है आपका प्रतिस्पादन की सीमांत दर पद से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है कि जो प्रतिस्पादन की सीमांत दर है उससे आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद में का क्वेश्चन है आपका, जब दो वस्तुएं यानी एक तटस्थ और दूसरी खराब हो तो उत्पादनता वक्र का आकार क्या होगा, आरेख की सहायता से समझाइए। यानी एक वस्तु जो हो वो तटस्थ हो और दूसरी खराब हो, तो उस टाइम पे जो उत्पादनता जो वक्र बनेगा उसका जो आकार है वो कैसा रहेगा, आरेख की सहायता से आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, ए एंड बी ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हिंदी में दे रखा है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जिसमें पूछा गया है, पूर्ण प्रतिस्पादन पूर्ण पूरक का उपयोगिता फलन क्या है समझाइए। यानी जो पूर्ण प्रतिस्पादन और जो पूर्ण पूरक का जो उपयोगिता फलक है वो आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है। और खा क्वेश्चन है ये, यदि किसी उपभोक्ता की शुद्ध मांग 5-3 है और उसका दान 4 है, तो उसकी सकल मांग क्या होगी, और उसकी जो एक तरह से आपको सकल मांग है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, बताना है, मेनली आपको उसकी मांग बतानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ हमारा 2 एंड 3 पार्ट हो जाते हैं। और हिंदी में पूछा गया है, पूर्ण प्रतिस्पादन
यानी आपको पूर्ण प्रतिस्पादन क्या होता है यह बताना है। असत वरीयताएं क्या होती हैं ये आपको बतानी है। एंड थर्ड है आपका अवतल वरीयताएं क्या होती हैं के मामले में उपभोक्ता के लिए नष्टतम विकल्प क्या है, आरेख की सहायता से समझाइए। यानी आपको यहाँ नष्टतम जो विकल्प है वो आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। ये ए एंड बी आपको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ आपको सी भी देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद में का आपका देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि सरकार गैसोलीन पर 15 रुपये प्रति गैलन का कर लगाती है और फिर बाद में गैसोलीन पर 7 रुपये प्रति गैलन का की दर से सब्सिडी देने का फैसला करती है। यह संयोजन किस शुद्ध कर के समक्ष आता है। यानी ये जो संयोजन है, यानी ये जो चीज़ है कि 15 रुपये की वो दे रही है, फिर उस पर 7 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, तो ये जो चीज़ है ये किस शुद्ध कर के अंतर्गत आ जाएगा, समक्ष जो आएगा ये किसके अंदर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। इसके बाद में इसी का खा क्वेश्चन है आय प्रस्ताव वक्र और एंजल वक्र क्या है, आरेख की सहायता से समझाइए। यानी आपको इन दोनों वक्रों को बताना है, वो भी आरेख की सहायता से। नेक्स्ट है आपका यदि वस्तु एक की कीमत दोगुनी हो जाती है और वस्तु दो की कीमत तिगुनी हो जाती है तो क्या वजट रेखा सपाट होगी अथवा निमंजक होगी। यानी अगर जो वस्तु एक है उसकी कीमत जो है वो दुगनी हो जाए और जो वस्तु दो है उसकी कीमत तिगुनी हो जाए, तो जो बजट रेखा है वो सपाट ही रहेगी या फिर निमज्जक हो जाएगी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में आपका पार्ट जो बी है वो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है एंड यही आपका हिंदी में है सीमांत उत्पादन का मूल्य और औसत उत्पादन का मूल्य क्या होता है। यानी जो सीमांत उत्पादन होता है उसका मूल्य क्या होता है और औसत उत्पादन जो होता है उसका मूल्य क्या होता है ये आपको बताना है। यानी VMP क्या होता है और VAP क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में खा है आपका विकल्प चर के रूप में इनपुट की लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति क्या है ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट पूछा गया है आपसे आइसोकोस्ट रेखा क्या होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में यह आपसे पूछा गया है आइसोकॉस्ट क्या होती है, इसमें भी आपसे यही पूछा गया है। फिर उसके बाद में प्रतिस्पादन की तकनीक दर क्या होती है ये आपको बताना है। यानी जो प्रतिस्पादन की तकनीकी दर होती है वो क्या होती है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में है आइसो कॉस्ट और उत्पादनता वक्र के बीच समानता और अंतर बताइए। यानी जो आइसो कॉस्ट है और जो उत्पादनता वक्र है इन दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या अंतर होते हैं, यानी डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको बताने हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 8 का ही B एंड C पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपसे पूछा गया है उत्पादन फलन यानी y बराबर f ब्रैकेट में x1 x2 ब्रैकेट क्लोज बराबर x1 की पावर a x2 की पावर b पर विचार कीजिए जहाँ a और b सकारात्मक स्थिरता है। मान लीजिए कि इनपुट मूल्य W1 और W2 है। यहाँ x1 इनपुट 1 और x2 इनपुट 2 है। इस उत्पादन फलन को कॉपडेक्लिस उत्पादक फलन कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो ये चीज़ें कही गई हैं उसको कॉपडेक्लिन जो है उनका उत्पादन फलक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि का क्वेश्चन है दर्शाइए कि यदि A+B बड़ा है 1 से तो उत्पादन फलक का गुण पैमाने पर घटता रिटर्न होता है, किस तरह से ये आपको बताना है। खा है आपका दर्शाइए कि यदि A+B बराबर 1 तो उत्पादन फलक पैमाने पर स्थिर रिटर्न होता है। यानी जो स्थिर रिटर्न है वो होता है किस तरह से ये आपको बताना है। उसके बाद में है दर्शाइए कि यदि A+B छोटा है 1 से तो उत्पादन फलक पैमाने पर बढ़ता रिटर्न बढ़ाता है या बढ़ता रिटर्न देता है, ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोज़। आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।